गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर्स यू। तो हम जो है कंटिन्यू जो है रीडिंग कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने आपको दो वीडियो जो है पहले जो है दे चुके हैं, ठीक है, दो पार्ट में, जिसमें हमने क्या क्या सीखा है कि डाटा को कैसे हैंडल करते हैं, छोटे डाटा हैं तो उनको टैली मार्क से कैसे हैंडल करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने पिक्टोग्राफ सीखा कि हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे और जो है डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वीडियो में हमने बार ग्राफ सीखा कि हम डाटा को बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और बार ग्राफ पे डाटा दिया गया है तो उसको हम जो है कैसे रीड करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये हमने 2 वीडियो में सीख लिया। अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी है तो आप क्लास 6 के प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ आपको जो है चैप्टर 1 से लेके कंटिन्यू आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे हर चैप्टर्स के, ठीक है। तो जिस क्लास के आप जो है वीडियो चाहते हैं प्लेलिस्ट में, उस क्लास को ओपन कर लीजिए, उसमें सभी वीडियो उपलब्ध है। दूसरी चीज़, आपने जो है वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, अच्छा लगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आज हमें एक्सरसाइज करनी है जिसमें 11th क्वेश्चन है, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समंथा विजिटेड अ टी गार्डन, ठीक है, एक टी गार्डन में विजिट की एंड कलेक्ट डाटा इन द इंसेक्ट। तो गार्डन में जाने के बाद वहाँ पे तो बहुत इंसेक्ट होंगे, तो इंसेक्ट पर ही डाटा जो है कलेक्ट की। तो उसने क्या देखा, सी सा देयर आर हेयर डाटा कलेक्ट। देखिए मीट कितने मिले 6, कैटरपिलर्स कितने मिले 10, बीटल्स कितने मिले 5, बटरफ्लाई कितने मिले 3 और ग्रासहोपर कितने थे 2 थे। हेल्प हिम प्रॉपर बार ग्राफ, उसको बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आइए हम आपको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे इसको, हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो गया, नीचे जो है सेम ही लिखेंगे नेम ऑफ इंसेक्ट। ये आपका आंसर ही है, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे बना है, ठीक है, नेम ऑफ इंसेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंसेक्ट, ठीक, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इंसेक्ट। अब देखिए आप स्केल क्या लेंगे, स्केल हम लेते हैं कि 1 यूनिट लेंथ, ठीक, ये स्केल आपको हर एक में लिखना है। 1 यूनिट लेंथ इक्वल कितना हम लेंगे, हम ले लेते हैं 2 इंसेक्ट, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ 2 इंसेक्ट के बराबर है, तो यहाँ पे पहले तो 0 होगा, इसके बाद 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा 4 हो गया, ठीक, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। ये तो आपका हो गया। चलिए अब आइए सेकंड पार्ट पर। इस पे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ इंसेक्ट। पहला क्या है, पहला आपका है मीट, इसके बाद सेकंड पे क्या है कैटरपिलर, इसके बाद जो है बीटल्स हैं। हम एक एक वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। बटरफ्लाई है, और ये ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिखेंगे लेकिन क्या है कि बड़ा हो जाएगा। और लास्ट क्या है, ग्रासहोपर है। अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए आपका जो है मीट्स कितने हैं 6 हैं, तो आप 6 से जो है ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप चाहे ना तो इसको कलर भी कर सकते हैं, ऐसे देखने में आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद क्या है कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स कितने हैं 10 हैं, ठीक है। तो हम जो है 10 का ग्राफ बनाएंगे। ये जो ग्राफ होगा ना, ये देखिए 10 है ना, तो 10 के एकदम इक्वल होगा, ठीक है। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको उस कलर से कर दीजिए जिस कलर के ये इंसेक्ट हैं, तो देखने में आपको और अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या है बीटल्स, बीटल्स कितने हैं, बीटल्स की संख्या कितनी है बच्चों,
बीटल्स आपके 5 हैं, ठीक है। तो 5 को जो है हम कहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 6 के बीच में। देखिए 4 और 6 ये है, इसके बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके बराबर हम जो है यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये आपका बीटल्स हो गया। इसके बाद क्या है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कितनी है, इनकी संख्या कितनी थी, नंबर्स ऑफ बटरफ्लाई कितने हैं बच्चों, 3 हैं, और फिर 2 ग्रास होपर। तो 3 है तो 3 कहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका इतना बड़ा बनेगा। आप इसको स्केल रखकर ऐसे मैच कर लीजिएगा। ये आपका हो गया बटरफ्लाई, ठीक। और लास्ट में क्या है, ग्रास होपर। तो ग्रास होपर कितना हो गया, 2, ठीक। ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। फिर इसको आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आपको ज़रूर लिखना है। ए नंबर ऑफ इंसेक्ट और नंबर नेम ऑफ इंसेक्ट है, तो आपको करना है। बाकी ये डाटा चेंज होते रहेंगे, तो इसी तरह से जो है आपको करना है। और ये नीचे आपको स्केल भी लिखनी ज़रूरी है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू इंसेक्ट। चलिए पहला क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट, ठीक है, सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर ए फ्यू डिफरेंट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ओवर द 2 आवर्स पीरियड। 2 घंटे में कितना जो है रेलवे स्टेशन का टिकट बेचे हैं, उसका डाटा है। जैसे नंबर ऑफ टिकट हो गया, और एक क्या है, नंबर ऑफ सिटी है, ठीक है। विदिशा में 24 है, जबलपुर में 20 है, सिवनी में 16 है, इंदौर में 28 है, सागरपुर में 16 है। तो सी यूज दिस डाटा एंड प्रिपेयर ए बार ग्राफ। वो इसके बेस पे एक बार ग्राफ बनाती है ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डाटा विद द स्टूडेंट बट सम इरेज। लेकिन उसमें से कुछ मिट जाता है, ठीक है। जैसे आप बार ग्राफ बनाए हो, ब्लैक बोर्ड पे कोई बच्चे आया थोड़ा सा मिटा दिया, तो एक पोर्शन ऑफ डाटा इरेज हो गया है। अब आपको उसको कंप्लीट बनाना है, ठीक है। तो आइए हम पहले इसका जो है बना ही देते हैं, पहले आपको समझा देते हैं बनेगा कैसे। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो जो है लाइन खींच लेंगे, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल कैसे लेंगे, देखिए ये कितना है, 24 है, 20 है, 16 है, 28 है, 16 है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ना कि ये जो है 4 के मल्टीपल में है, तो हम 4 को ही जो है स्केल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, इक्वल कितना है, 4 टिकट, ठीक है। समझ गए ना कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल 4 टिकट है। अब आप बनाइए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 4, 8, 12, 16 और 20। उसके बाद हो जाएगा 24, 28, ठीक है। लास्ट क्या है आपका 28 तक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आइए यहाँ पे क्या हो गया, सिटी। तो पहला है विदिशा, इसके बाद है जबलपुर, इसके बाद है ऐसे लिख देते हैं वी जे, और जो है सिवनी है, इसको हम क्या लिख देते हैं यस, और इंदौर है आई, और सागर है, ठीक है। सागर को यस लिख देते हैं। अब आप इसको ड्राफ बनाइए, ठीक है। तो विदिशा कितना है 24, तो 24 यहाँ पे हो गया, ये जो विदिशा का बन गया, ठीक है। पहले आप बार ग्राफ बनाना सीख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद जबलपुर कितना है 20, ये 20 हो गया,
सियोनी कितना है 16, ये आपका 16 हो गया। और इंदौर कितना है 28, ठीक है, एकदम लास्ट में जितना बड़ा है इंदौर का 28। अब इसको आपको डेकोरेट कर लीजिएगा। 16 कितना है, ये है सागर, तो ये हो गया आपका 16। ठीक, इस तरह से आपका जो है बार ग्राफ बन गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हम तो आपको बता दिए बार ग्राफ कैसे बनते हैं। अब इनका देखिए ये बार ग्राफ बना है, तो देखिए सागर का पार्ट जो है इतना है ना 16 तक, इसमें सागर का पार्ट खत्म हो गया है और इधर भी खत्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है 0 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है। और इधर क्या हो गया, तो ए मिट गया है। ठीक है, अब इसको करेक्ट करके हम बताते हैं। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड विदिशा अबव द बार, तो कितना हो गया, ये तो हो गया 24 हो गया ना। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार, ये जो बार है इसमें जबलपुर में कितना आपको दिखा रहा है, इसमें 20 है। ठीक है, तो इसमें जो है 20 हो गया। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड द बार ऑफ जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। व्हाट द स्केल फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, तो स्केल क्या हो गया, स्केल रखे हैं हम, आपने क्या ऊपर स्केल रखा, देखिए हमने स्केल रखा कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल 4 टिकट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही लिखना है कि 1 यूनिट इक्वल 4 टिकट। ड्रा द करेक्ट बार फॉर द सागर, सागर का कितना था, सागर का था ये देखिए, ये करेक्ट बार है ना 16, तो सागर का हो जाएगा 16। ठीक, ये आपका जो है सागर का बार हो गया। और एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे आपको जो है प्लेस करना है। और एफ है आर द बार ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्रुप, इफ नॉट ड्रा द करेक्ट। तो देखिए सियोनी और इंदौर का इसमें कितना है 16 दिखा रहा है, जबकि सियोनी का कितना है, देखिए सियोनी 16 है। और किसका कर रहे हैं करेक्ट करने के लिए, इंदौर का। तो इंदौर का इसमें कितना है, इंदौर का इसमें 16 दिखा रहा है, जबकि टेबल्स में कितनी दी गई है इंदौर का 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंदौर का जो है ग्राफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 28 तक है, हमने ऊपर बार ग्राफ बनाया है, आप देखें ना, इसमें जो है 28 तक हो जाएगा। ये देखिए ये है इंदौर का ये वाला पार्ट। ठीक, और इसका तो 16 है सियोनी का, तो इसका ठीक है। चलिए, तो आपका जो है ए का आंसर हो गया, बी का आंसर हो गया, सी का हो गया। ड्रा करेक्ट बार ग्राफ फॉर सागर, ऊपर हमने ड्रा किया है। ठीक है, एट द स्केल ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, जिसको भी हम बता रहे हैं। एफ जो है ये हो गया आपका 9, करेक्ट नहीं है, जबलपुर का हमने करेक्ट करके दिखा दिया है। ये हम आपको जो है चलिए देखिए, ठीक है, पहला का आंसर ये हो गया, बी का 20 हो गया, इनपुट लेंथ 4 टिकट, 1 यूनिट लेंथ इक्वल 4 टिकट। डी का हो गया नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, अब इसमें देखिए इंदौर का जो है 28 तक है। ठीक है, इस पे आप स्केल लिख दीजिएगा। ठीक है, स्केल जैसे हम बनाए थे ना, स्केल नहीं लिखा है ना, आपको स्केल लिखना है 4, क्योंकि बिना स्केल का कोई ग्राफ नहीं होता है। और 8 12 16 20 24, इसको हम बनाए हैं वहाँ पे, आप देख लीजिए। देखिए करेक्ट ये है, देखिए ऐसे लिखा है ना, ये आपका ई का आंसर हो गया।
इस तरह से आपको करना है। ये तो गलत है ना। चलिए नेक्स्ट, द बार फॉर सियोनी इज द करेक्ट इंदौर। इंदौर का 28 तक जो है इस तरह से बार हो जाएगा, सियोनी का 16 है, तो ये आपका रिप्लाई एफ है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू पास अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 6 AM to 10 AM। वो घर के सामने बैठा है और वहाँ पे वो जो है डाटा कलेक्ट कर रहा है कि उसके घर से कितने जो है व्हीकल्स जो है क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बाइक है, बाइक, तो इसको जो है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। जैसे आप स्टार्टिंग में देखे थे ना फर्स्ट वीडियो में कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप क्या क्या कैसे करेंगे, आपका जो है 2 ग्राफ बनेगा ऐसे, इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर, नेम ऑफ व्हीकल्स, नेम ऑफ आपका व्हीकल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा नंबर्स ऑफ व्हीकल्स। अब यहाँ पे देखिए जैसे है ना, कार हो गया, स्कूटर हो गया, और जो भी हो, बाइक, बाइस्किल हो गई, बाइस्किल हो गई, हम ये आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आप पहले समझिए हम बताएंगे कैसे। बाइक हो गई, इस तरह से आप जो है बुलक कार्ट हो गई, इस तरह से आप जो है बनाते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक क्रॉस करेंगे। ठीक है, जैसे कार है, कार कितना हो गया 1 को क्रॉस किए, तो यहाँ पे आप जो है 1 हो गया। आप देखिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, और कहाँ पे है 3 के बाद ये देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कार कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी चार्ट बन जाएगा। फिर उसको अगर आपको बार ग्राफ पे दिखाना है तो दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसको तो आप बना लेंगे ना, इस तरह से आप काट के करेंगे ना, क्रॉस करके करेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं और दोनों तरह से कर सकते हैं। ऐसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है और जो है नंबर्स क्या हैं उनके, या आप लिख सकते हैं नेम ऑफ व्हीकल्स या और उनका जो है नंबर्स। तो बाइक कितनी है 16 हो गई, कार 6 हो गया, आपको हम दिखाए थे। बाइसिकल कितनी हो गई 8 हो गया, ऑटो रिक्शा कितना हो गया 8 हो गया, स्कूटर 9 हो गया, बस 4 हो गया, बुलक कार 2 हो गया। इसको आप इस तरह से क्रॉस करके बना लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो ए का जो है आपका रिप्लाई हो गया। अब आपका जो है बी का जो है क्या है, चलिए बी है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज द मोस्ट। जो सबसे ज़्यादा आएगा वो जो है सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो क्या है सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आपका, देखिए सबसे ज़्यादा क्या है बाइक 13। ठीक है, तो आपका बाइक जो है मोस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू वेयर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ कुड यू डू, राइट द स्टेप टू प्रोसेस। ठीक है, आपने डाटा कैसे जो है यूज किया, तो देखिए इसका क्या हो गया, टू कलेक्ट द डाटा ऑफ, इसका आंसर है सी का, टू कलेक्ट द डाटा ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द वे कुड बी, क्या है प्रिपेयर ए टेबल विथ 2 कॉलम, जैसे आपने बनाया है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे जो है करते जाइए, यहाँ पे टैली मार्क से आप जो है क्रॉस करते जाइए। फर्स्ट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड फॉर इट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स वही होता है कितनी बार कौन आया। लिस्ट द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे पास अक्रॉस द रोड। और क्या है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी प्रेजेंटेड यूजिंग द टैली मार्क्स। आपको हमेशा टैली मार्क्स से ही यूज करना, क्योंकि नंबर लिखेंगे तब तो नंबर आपको जो काट काट के जो हटाते रहेंगे इस तरह से। देखिए
ठीक है। जैसे अब देखिए इसमें आपने बना लिया ना, देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, और यहाँ पे जो है नाम लिखते जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है। अब जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपका जो है पहले आपने कार ले लिया, ठीक है, कार कितना काउंट किया 1, फिर काउंट किए 1, फिर काउंट किए 1, फिर काउंट किए 1, फिर जब आपका जो है 5th आएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर कितना कार गया 1, फिर क्रॉस किया, फिर 1 क्रॉस किया, फिर 1 क्रॉस किया, फिर 1 क्रॉस किया, ठीक है, फिर 1 क्रॉस किया तो जब 5 आएगा तो क्रॉस कर देंगे। तो अब कार नहीं क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई दूसरा व्हीकल्स आ गया, मान लीजिए कि आपका जो है स्कूटर आ गया, ठीक, तो स्कूटर जो है गया। अब एक ही साथ इसमें हम सब कर सकते हैं, जैसे अगर जब स्कूटर हो जाएगा तो स्कूटर मान लीजिए एक गया एक, ठीक है, फिर एक स्कूटर गया, फिर एक कार गई, फिर एक स्कूटर गया, फिर मान लीजिए कोई और जो है गया, ठीक है, मान लीजिए कि बस तब तक आ गया, ठीक, यहाँ पे बस का ले लीजिए, एक बस क्रॉस किया, फिर एक जो है कार क्रॉस की, फिर एक बस क्रॉस किया, फिर एक स्कूटर क्रॉस किया। तो इस तरह से आप करते जाएंगे, और जो इनका जो है लास्ट में क्या है, इनका नंबर लिख लेंगे कि ये 5 हो गया, 5 हो गया, 2 12 हो गया। ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको कैसे फ्रीक्वेंसी आपको तैयार करना है। बाई है ना, बाई यूजिंग टैली मार्क्स। तो ये जो लाइन हम खींचते हैं क्या है, ये है टैली मार्क, ठीक है। टैली मार्क हम बताए थे आपको, टैली मार्क सबसे पहले यही इसी तरह से जो है अर्ली ह्यूमन काउंटिंग करते थे। क्लियर हो गया। चलिए ये हम आपके समझने के लिए बताए हैं ना कि आपको करना कैसे है, डाटा कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं लिस्ट ऑफ वेरियस मेन ट्रांसपोर्ट और फ्रीक्वेंसी टैली। तो ये तो आपका जो है क्लियर हो गया ना कि ये 3 पॉइंट है जिसके बेस पे हम डाटा प्रिपेयर करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन 4 है, इफ वेयर देयर कलेक्ट दिस डाटा हाउ कुड यू डू। ये तो हो गया ना 3 स्टेप में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है हम 4 देखते हैं। रोल ए डाई, ठीक है, डिस्क जो होता है जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हैं, 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड ऑल नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। Prepare a frequency distribution table using the tally mark. Find the numbers that appear. The minimum numbers of time, maximum numbers of time. Find the number appears each equal numbers. ठीक है, इसको आपको करना है, आपको सेम वैसे करना है जैसे हमने अभी आपको बताया ना। एक आपको फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना है और लूडो ले लेना है, ठीक है। लूडो खेलना तो आपको अच्छा लगता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले में लिखेंगे कि डाई का जो है 30 टाइम आपको यूज करना, तो उसको यूज कर लेंगे। इसमें लिखेंगे डाई, इसमें लिखेंगे 1, ठीक है, 0 कितना नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे उसमें बना लेंगे। इसमें लिखेंगे टाइम्स, कौन कितना टाइम्स आ रहा है। मान लीजिए पहली बार आप फेंकें तो क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो 2 में एक टैली मार्क कर देंगे। इसके बाद 0 आ गया तो 0 में टैली मार्क्स कर देंगे। 0 हमने लिख दिया, सॉरी। तो 0 आ गया तो 0 में हम एक टैली मार्क कर देंगे। इसी तरह से 5 आ गया, ठीक है। ऐसे हम करते जाएंगे और जब ये 5 हो जाएंगे तो ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो आपको कितना टाइम करना है, आपको करना है ये 30 टाइम, ठीक है। 30 टाइम्स कर लेंगे तो लास्ट में आपको 30 टाइम्स के बाद नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई 20 मिले, कोई 25 मिले, कोई 26 मिले। तो पहला आंसर क्या है, द मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम, सबसे कम जो आएगा वो आपका मिनिमम टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम, जो आपका सबसे ज़्यादा इस नंबर में आएगा रहेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। और फाइंड द नंबर डेट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, अगर उसमें से कोई दो ये दिखते हैं कि सेम दिख रहे हैं तो क्या है, इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम है, तो उसका आप जो है करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। आप जो है लूडो खेलते रहिए और इसको बनाते रहिए, इसी बहाने लूडो भी खेल लेंगे ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि फैज प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 5 पे फैज प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैच। जसप्रीत बुमराह को जानते हैं, इंडिया का फास्टर बॉलर है। तो फैज ने एक टेबल बनाया, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो जो है अपने जो है 30 मैच में, ठीक है, 30 मैच में कितना विकेट लिया। अब देखिए नंबर ऑफ मैच, इसको जो है इन्होंने यूनिट मान लिया। क्या मान लिया कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल, अभी इसको हम ग्राफ पे दिखा देंगे, 1 यूनिट लेंथ इक्वल कितना मान लिया, 2 मैच। ठीक है, इक्वल 2 मैच। क्लियर। अब देखिए 2 मैच में कितना मिला इसको, 0 विकेट मिला। ठीक है, 4 में 1, 6 में 2, 8 में 3 में 4, 5 में 1। अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना है, जितना है उतना होना चाहिए। 30 मैच है ना, तो ये 30 आपका होना चाहिए। अब देखिए व्हाट इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल गिवन, पहला पार्ट है व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, व्हाट कैच यू अटेंशन इन दिस टेबल, इन हाउ मेनी मैच हैज बुमराह टेकन 4 विकेट। ठीक है, चलिए अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इंफॉर्मेशन दिस टेबल गिवन, ये तो टेबल हमें ये देती है कि जो है किस मैच में कितने जो है विकेट मिला है। चलिए ये आपका आंसर आएगा। दिस टेबल इज गिविंग द इंफॉर्मेशन, आपका आंसर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन द डिफरेंट नंबर्स ऑफ मैचेस। क्लियर हो गया। बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल में बी विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। सी है इन दिस टेबल अटेंशन सीकिंग पॉइंट इज दैट 1 मैच 7 विकेट। ठीक है, वेयर टेकन बाय जसप्रीत बुमराह ओनली। इससे देखकर क्या पता चलता है कि एक मैच में जो है वो 7 विकेट लिए हैं, और 3 मैचेस में बुमराह क्या किया है, 8 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा विकेट लिया है। कौन कौन 3 मैच हैं, काउंट कराएं आपको, आइए देखिए। ये है ना, एक मैच में जो है ये है, एक मैच में तो 7 लिया है। ठीक, और देखिए 1 2 3 और एक ये 4 मैच में वो जो है 4 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गए ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन ही है 9। क्वेश्चन नंबर इन हाउ मैच बुमराह हैज टेकन 4 विकेट। चलिए ये आपका जो है क्वेश्चन जो है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन आ गया। मयंक से, मयंक बोलता है इफ़ यू वांट, ई है कि मयंक से, मयंक बोलता है इफ़ यू वांट टू नो द टोटल नंबर्स ऑफ विकेट हैज टेकन इन लास्ट 30 मैच, तो वी हैव टू ऐड द नंबर 0 1 2 अप टू 7। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर्स ऑफ विकेट टेकन इन दिस वे, क्या वो जो है निकाल सकता है कि टोटल जो है कितना जो है विकेट लिया गया। अब आप देखिए विकेट टेकन और नंबर ऑफ मैचेज। ठीक, 2 मैच में 0 था, इसके बाद 4 मैच में 1 था, 6 मैच में 2 था। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, इसको हम निकालेंगे ऐसे। देखिए 2 में कितना था, 0 था, इसके बाद 4 में 1 हो गया, तो 6 में 2 है तो कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो
इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 6 में कितने हैं 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 8 में 3 है तो 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 3 में 4 है तो 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। इसको ऐड करेंगे तभी टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि नो। ठीक है, Mayank cannot get the total number of wicket taken in this way. For example, 3 wicket per match were taken 8 match. Will be total of the wicket, total numbers of, ये ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, इसको आप मत करिए, हम आपको बताते हैं। इसका आंसर इससे लिखना है नो। ठीक है, नो। ठीक है, और क्यों ऐसा टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन इन दिस वे, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है अभी आप देखें ना कि इससे जो है डाटा इनपुट होगा, और टोटल अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। इसमें देखो 2 मैच में कितना है 0 है, तो कितना हो गया विकेट 0 हो गया ना। 4 मैच में 1 है तो ये हो गया 4 विकेट। इसके बाद 6 में 2 है तो कितना हो गया 8 हो गया। इसके बाद 8 में 3 है तो कितना हो गया बच्चों 24 हो गया। इसके बाद 3 में 4 है तो कितना हो गया 12 हो गया। और 5 में 5 है तो कितना हो गया 25 हो गया। और 1 में 6 है तो कितना हो गया ये 6 हो गया। और 1 में 7 है। अब आप इसको ऐड करोगे ना तब टोटल नंबर सा विकेट आपका निकल जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 5 23, 6 29 और 7 36। ठीक, 36 आ गया। कैरी कितना आ गया 3 आ गया। ऐड करिए 3 2 5 1 6 और 2 8, तो 86 टोटल विकेट जो है ये करेक्ट है। अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो ये नहीं आएगा, ये आपका जो है चलिए एफ है। हाउ कुड यू करेक्टली फिगर आउट ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ विकेट टेकन बाय थर्ड लास्ट मैच यूजिंग दिस टेबल। तो हमने आपको जो है यूज करके दिखा दिया, देख लिए ना आप कि आपका जो है करेक्ट कैसे आएगा। इस तरह से जो है आप निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन 6 है, पिक्टोग्राफ है। ठीक है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन द 5 डिफरेंट विलेज। ये जो है नंबर ऑफ जो है ट्रैक्टर दिखा जा रहा है। 5 विलेज है। विलेज क्या नाम है बच्चों? ABCDE। ठीक है, और इसके लिए क्या है आपका जो स्केल क्या है कि 1 पिक्चर इक्वल 1 ट्रैक्टर। तो ये कितना है आप देखिए, विलेज ए में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो है 6 ट्रैक्टर विलेज में हो गए। इसमें कितने हो जाएंगे 5 हो गए। इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए विलेज सी में, और इसमें जो है विलेज डी में 3 हो गए। विलेज ई में कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप देखकर बता सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। स्मॉलेस्ट किस में है आप देख रहे हैं, विलेज डी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विलेज डी, करेक्ट। चलिए अब विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर किसमें है, विलेज सी में। आप देख रहे हैं ना विलेज सी में कितने हैं 8 हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विलेज 8। ठीक है, विलेज कौन सा है, विलेज सी। ठीक है, चलिए विलेज सी हो गया आपका। और सी क्या है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर डर विलेज सी हैव देन बी, विलेज बी। तो बी में कितने हैं आप देख रहे हैं ना, बी में 5 हैं, और इसमें कितने हैं
8 हैं, तो 5 से कितने मोर हैं, कितने ज़्यादा हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। आप कहेंगे सर आया कैसे? अरे 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना, तो 3 मोर है। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर डज विलेज सी हैव द विलेज बी? विलेज बी के पास 5 है, 8 के पास, और सी के पास 8 है, तो कितना ज़्यादा है? 3 है। कोमल से विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर एज द विलेज ई। विलेज ई के पास कितना है? 6 है, और विलेज डी के पास कितना है? 3 है। तो क्या बोल रही है कि विलेज डी हैज हाफ, ठीक है, विलेज डी के पास आधा है, किससे? विलेज ई से। इज राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये जो है कोमल राइट है, क्योंकि विलेज डी के पास विलेज ई का आधा है, ठीक है। विलेज ई के पास 6 है और विलेज डी के पास कितना है? 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। द नंबर्स ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ स्कूल डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राम। देखिए अब यहाँ पे स्केल क्या है बच्चों? 1 गर्ल्स इक्वल 1 पिक्चर जो गर्ल्स की है इक्वल जो है 4 गर्ल्स। इसको आपको ध्यान देना है, बिना इसको देखे हुए आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपका सब गलत हो जाएगा। अब देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, अब आप इसी के बेस पे देखेंगे कितना है। 1, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा बताइए? 6 4 जा हो गया 24। 24 जो है गर्ल्स किस में है? क्लास 1 में। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये हाफ है, ठीक है। तो 4 4 जा कितना हो गया? 16, और 2 4 का हाफ 2, तो कितना हो गया? 16 और 2 18। 18 स्टूडेंट किस में? गर्ल्स किस में है? क्लास 2 में। इसी तरह से 3 में देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 4 जा कितना होता है? 5 4 जा 20, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 4 जा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पिक्चर इक्वल कितना है? 4 गर्ल्स है, इसलिए। अब देखिए 1 2 3, 4 3 जा 12, और ए हाफ, तो 4 का हाफ 2, तो 12 2 कितना हो गया? 14 हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसी तरह से 5 है, 1 और 2 और हाफ, तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया। क्यों? क्योंकि जो है 2 का कितना हो गया? 2 4 जा 8 हो गया, प्लस 2 10 हो गया। इसी तरह से जो है आपका 16 हो गया, 4 4 जा ये जो है 12 हो गया, और क्लास 8 का कितना हो गया? 2 और हाफ कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब तो आप इसको निकाल लिए। अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच क्लास हैज द लिस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट? सबसे कम इसमें क्या है? सबसे कम इसमें 6 है, ठीक है। तो कौन सा क्लास है? यह है आपका क्लास 8, ठीक है। वाला का आंसर हो गया। चलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6? देखिए 5 में कितना है? 10 है, और 6 में कितना है? 16 है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस में देखिए बड़ा पहले लिखा जाता है, छोटा बाद में, ठीक है। तो हो जाएगा 16 माइनस कितना था? 10 था। 16 और 10 है, तो 10 इक्वल कितना हो गया? 6। तो 6 गर्ल का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए बी हो गया। इसके बाद सी पे आइए। इफ 2 मोर गर्ल्स वेयर एडमिटेड क्लास 2, अगर क्लास 2 में, ठीक है, 2 मोर आ जाए, गर्ल्स आ जाए, तो हाउ कुड द ग्राफ चेंज? ग्राफ कैसे चेंज होगा? तो देखिए जब इसमें 2 में एक और आ जाएंगे, तो ये जो पिक्चर हाफ है, ये जो है आपका पिक्चर क्या हो जाएगी? ये पिक्चर पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये पूरा बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तो 18 की जगह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज होके 20 जो है गर्ल्स हो जाएंगी। ये जो हाफ है ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो देन क्या हो जाएगा? जब 2 और आ जाएगी तो फेस इज चेंज इन
क्या होगा बच्चों बताओ, फेस जो है फुल में चेंज होगा, फेस चेंज इन फुल फेस, ठीक है। यहाँ पे हम हाफ लिख सकते हैं कि जो हाफ फेस है ये चेंज हो जाएगा फुल फेस में, ठीक है। देन हाफ फेस इज चेंज इन द फुल फेस। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7th में कितने हैं, ठीक है। तो सिंपल है तो आप बता देंगे, क्लास 7th में कितने हैं, 12 हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मुदुल हाउ a type of breed of Indian dogs and largely found in the North Karnataka, Bagalkot and Vijaypura districts. The government took an initiative to protect this breed by providing supporting these who adopted these dogs. Does this initiative the number of these dogs increase? The number of मुधोल डॉग्स इन द 6 विलेजेस कर्नाटका इन देयर, ठीक है। ये देखिए इसको डाटा दिया गया है, इस डाटा को आपको जो है विलेज ए में कितना है 18 है, विलेज बी में 36 है, विलेज सी में जो है 12 है, विलेज डी में 48 है, विलेज ई में 18 है और विलेज ई में 24 है। तो प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आइए, व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल फॉर के इन द ड्राफ्ट द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में आप कौन सा लेंगे, तो देखिए इसमें 18 है, 36 है, 12 है, 48 है, 18 है, 24 है। तो हम जो है क्या ले सकते हैं, जैसे देखिए सब टेबल 12 में आ रही है तो आप 12 को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 18 12 में नहीं आ रहा है, तो 18 को जो है आप जो है इसको 6 में आप ले सकते हैं। 6 में क्या होगा, 18 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम इसमें कौन सा करेंगे, व्हाट विल द यूजफुल स्केल, ठीक है। तो यूजफुल स्केल क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पहला कि 1 यूनिट, इसमें तो यूनिट लड़ना है ना, इसमें तो पिक्चर बनाएंगे, उसका डाक का पिक्चर बनाएंगे, वो ऐसे पिक्चर बनाएंगे जो भी डाक का होगा, वो पिक्चर जो है कितना हो जाएगा 6 डॉग्स, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनेगा, ये आपका यूनिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो स्केल क्या आप लेंगे, देखिए इस तरह से आपका पिक्टोग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन 8 है, ठीक है, आंसर 8। देखिए विलेज हो गया, विलेज ए, विलेज बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। और आपका जो स्केल है कितना है, 1 डॉग इक्वल 6 डॉग्स, 1 फेस इक्वल 6 डॉग। अब देखिए विलेज ए में कितने हो गए, आपका जो है 18 हो गया, और इसमें विलेज बी में कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कितना हो गया बच्चों 36 हो गया। इसी तरह से विलेज सी में कितना हो गया 12 हो गया, और विलेज डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 48 हो गया, विलेज ई में 18 हो गया, और विलेज एफ में कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, हम इसलिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए स्केल क्या हो गया कि 1 फेस इक्वल 6 डॉग, एज ए नंबर ऑफ डॉग आर मल्टीपुल ऑफ 6, इसके मल्टीपुल में नंबर्स ऑफ डॉग हैं तो हम लेंगे। बी क्या है 6 सिंबल, ठीक है। बी में क्या पूछ रहे हैं, बी में कौन सा आपका जो है क्वेश्चन है, देखिए बी है, हाउ मेनी सिंबल विल यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग इन विलेज बी, ठीक है। तो विलेज बी में जो है कितने डॉग हैं, विलेज बी में आपका जो है 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 सिंबल यूज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है सी है, क्वेश्चन नंबर सी, कामनी से डेट द नंबर ऑफ दीज डॉग, बी हो गया सी, कामनी सेट द नंबर ऑफ दीज डॉग इन द विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर विल बी मोर देन द नंबर्स ऑफ डॉग इन द अदर 4 विलेज,
इज राइट। अब देखिए विलेज बी में कितने हैं 36 हो गए, ठीक है। और विलेज डी में कितना है 48 हो गया। कितना हो गया, ऐड करेंगे 4 हो गया और ये 84 हो गया, ठीक है। तो एक कौन सा है, ये जो है आपका बी और डी है। अभी कह रहे हैं विल मोर देन द नंबर ऑफ दीज डॉग इन द अदर 4 विलेज। अदर 4 विलेज का कितना है आप निकालिए। देखिए एक तो 18 है और 12 है, तो 18 और 12 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं 18 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया और 24 हो गया, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, 8 8 16, 4 20 और 2 22 और ये हो गया 64। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, इस क्या जो है ये दोनों, ठीक है, आपका जो है विलेज बी और विलेज डी को ऐड कर दिया जाए तो जो 4 विलेज बनते हैं उससे ज़्यादा होगा। इज दिस राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये सही है कि ये 84 आ रहा है, ये 62 हो रहा है, तो ग्रेटर है। गिव द रीजन फॉर योर रिस्पांस, ऐड करके आप दिखा देंगे तो आपका रिस्पांस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है। अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट। थोड़ा सा आपको दिखा दें कि इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि यस कामनी इज राइट एज द नंबर ऑफ डॉग इन विलेज बी एंड डी टुगेदर इज 84, ठीक है, विच इज मोर देन नंबर ऑफ डॉग इन अदर 4 72, ठीक है। अच्छा ये 24 है, ठीक है, ये 24 है, ये 72 होगा बच्चों, ठीक है। ये 2 है, देखने में एक लग रहा था, 24 है, तो ये आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट आज कंडक्टेड टू फाइंड ऑन विच एक्टिविटी डेट प्रिपेयर। एक्टिविटी है, प्रिपेयर एक्टिविटी है और नेम ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। क्या है, प्लेइंग 45 स्टूडेंट, रीडिंग इतने स्टूडेंट है, ड्रा ए बार ग्राफ। और आपको यूनिट क्या लेना है, आपको लेंथ लेनी है 5 स्टूडेंट, 1 यूनिट लेंथ इक्वल 5, ठीक है। सिंपल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। बताएं, देखिए इधर हो जाएगा आपका लेंथ लिखा ही है, आपका यूनिट स्केल लिखी है 1 यूनिट 5, तो क्या हो जाएगा, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर हो जाएंगे, इधर हो जाएगा नेम ऑफ गेम, ठीक है। इधर आपका गेम हो जाएगा, ठीक है। कितनी गेम है, प्लेइंग हो गया, पी लिखते हैं, और जो है रीडिंग हो गया, आर लिखते हैं, और वाचिंग टीवी W, लिसनिंग टू म्यूजिक L, और पेंटिंग P। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना है 45 है, तो हमें जो है देखिए 5 का हम यूनिट लिए हैं तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो गया, 5 के बाद 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया, 25 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें, आपको कंफ्यूज करेगा, जो हम लेंथ के ऊपर जो है वो कर दिए है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए तो ये हो गया आपका 25, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया और लास्ट में आपका हो गया 50, ठीक है। ये आपका स्केल हो गया। अब देखिए प्लेइंग में कितने हैं 45, तो यहाँ से आपका बन गया, ये आप सीधे बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है रीडिंग स्टोरी बुक, ठीक है, कितने हैं 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा,
नेक्स्ट ग्राफ कौन सा आएगा, वॉचिंग टीवी 20 है, और लिसनिंग टू म्यूजिक 10 हो गया, लास्ट में है पेंटिंग 15 हो गया। ठीक, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। 10 है स्टूडेंट एंड टीचर आर प्राइमरी स्कूल, ठीक है, डिसाइडेड टू प्लांट ट्री स्पेलिंग इन द स्कूल कैंपस and the surrounding village during the first week of July. Details of sampling these plant आ रहे हैं, ठीक है। मंडे को कितना है, 52 है। देखिए इससे जो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या द टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग प्लांट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। देखिए वेडनेसडे, ठीक है, ये आपका हो गया वेडनेसडे, और कौन सा, थर्सडे। कितना हो गया, वेडनेसडे को 30 है और थर्सडे को 40 है, तो कितना हो जाएगा 30 + 40, कितना हो गया बच्चों, 70, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग प्लांटेड एंड वेडनेसडे थर्सडे कितना हो गया आपका 70। कैसे आया आपने देख लिया। चलिए इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। तो होल वीक में क्या करना है, आपको सब ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए कितना है, ये देखिए 52 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम 52 ले लेते हैं, 50 से थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम 52 ले लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में, दिया है कितना है, नहीं दिया है। 52 हो गया, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद 40 हो गया, 30 हो गया, और इसमें कितना है, फिर 40 है और 50, और ये कितना है 60, और लास्ट में कितना है 40। ये आपका पूरे वीक का प्लांटिंग है, ठीक है। इसको आप ऐड करो, चलिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 5 9 3 12 12 4 16, और 16 5 21 21 6 27, और 4 27 कितना आया था, 4 6 10 5 15 15, और 4 19 3 22 22, और 4 26 और 5 31, तो ये हो गया, ठीक है, 312 टोटल नंबर्स ऑफ होल वीक, ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है हमारे करने में कोई गलती हुई है, इतना ही हो गया। चलिए इसके बाद है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैम्पलिंग वेयर प्लांट ऑन। सबसे ज़्यादा जो है किस दिन प्लांट हुआ, तो क्या है आपका सैटरडे। सैटरडे कितना हुआ, 60 हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे, ठीक है। एंड द लिस्ट नंबर इस सैम्पलिंग किस दिन हुआ था, ये देखिए सैटरडे हो गया, और लिस्ट किस दिन हुआ था आपका, देखिए 30 है, 30, हाँ वेडनेसडे, तो ये आपका जो है सेकंड आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। चलिए why do you think that this case, why were more sampling plant on certain day in the week less on the others, can you think there is possible explain। इसको छोड़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। the number of tiger in India were done drastically between the 1900 to 1970 project tiger was launched in the 70 track the project in the tiger India starting to the exact number of tiger India tracking Shagufita and Divya look up the information about the number of tiger India 2016 से 2022 in the 4-year interval, ठीक है। जो इंटरवल है 4 years का है। फ्रीक्वेंसी डाटा bar graph present this data but there are a few mistake in the
ग्राफ। कैन यू फाइंड दिस मिस्टेक, ये देखिए बनाए हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, ठीक है, ये क्या है, नंबर्स ऑफ टाइगर। चलिए इसमें क्या हुआ है, इसमें 2016, 10, 18 देयर आर मिस्टेक इन द बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ 10, 14, 18, 22, 4 years बार ग्राफ है। इन 4 years तो 6 से जो है 10 हो गया, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, ठीक है। नंबर्स ऑफ टाइगर्स कितने थे, 6, इसके बाद जो है इंक्रीज हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है। लाइक पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, टीचर्स, इसके बाद है, ठीक है, अरेस्टिक एंड द एसेस्टिक कंसिडरेशन, ठीक है बच्चों। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो गई। इस पार्ट से हम आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट आगे का। ओके, नमस्कार बच्चों।